जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा आज की पूरी रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना, लाडली प्लीज़, लाडली दया कृपा करना। चलिए हम देखते हैं कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के फेमिनाइन की। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दोनों एनर्जी है। माइंड ये एनर्जी, मिसिंग एनर्जी के साथ साथ आज पर्जिंग तो हो रही है आपको। रोना आ सकता है या रोना आ सकता है या फिर पुरानी बातें बहुत ज़्यादा रिकॉल हो सकती है। आपको बहुत रोना, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकता है वैसा। तो लेकिन इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट जो है कि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप। डिवाइन से कनेक्शन बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। लो में जाते हैं आप, लेकिन फिर भी मे बी आप इनर वर्क कर रहे हैं। डिवाइन को आवाज़, डिवाइन से किसी न किसी जरिए से आप कनेक्टेड हैं। चाहे वो नाम जप के थ्रू हो, मंत्र चैंटिंग के थ्रू हो, मेडिटेशन के थ्रू हो, या आप भगवान को सिर्फ देख रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं भजन लगाकर, या फिर डिवाइन को कैसे भी फील कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं फेमिनाइन। ये द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड ये हो सकता है। दूसरा एनर्जी एक फटाक से चैनलिंग हो गई वो अभी, कि डिवाइन के लिए आपको रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब आप जिस किसी भी भगवान के, स्पेशली तो ये कार्ड वाइब दे रहा है कि माँ काली के लिए या माँ रूप के लिए, अगर आप शाक्त हैं यानी कि माँ रूप से जुड़े हुए हैं उनके लिए, या फिर आप ये भी मानिए कि आप जिस किसी भी भगवान के रूप से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रेम उमड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको फील हो सकता है कि डिवाइन ने मुझे कैसे संभाला है। पीछे हो सकता है कि पिछली बातें याद आए कि जीवन में कहाँ कहाँ आप अटके हैं और भगवान ने आपको कैसे कैसे निकाला है। ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है फेमिनाइन। कल की एनर्जी तो इतनी हैवी थी। क्या हुआ, जिनकी भी, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिनकी भी कल रीडिंग इन्होंने बुक की थी, पैसे भी सेंड कर दिए थे बट मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, उनके लिए तो सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने नहीं करके दिया। एक्चुअली क्या हो गया था ना कि कल तो दिन भर बिज़ी थी, बहुत बिज़ी हूँ। ये है, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत जल्दी रिवील करूँगी कि मैं क्यों बिज़ी हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ। अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को लेकर शेयर करने के लिए मना किया जा रहा है, बस उसी बात को लेकर नहीं बता रही हूँ। मैं बहुत जल्दी बताऊँगी आपको वैसा। तो क्या हो रहा है, मैं तबीयत कल ख़राब थी, मैंने कफ सिरप पी लिया। OMG, मुझे जो नशा लग गया था वो, तो आँख ही नहीं खुल रहा है वैसा। मतलब चीज़ें दूर दूर नज़र आ रही है, सर घूम रहा है ऐसा। मतलब सिर्फ मैंने 10 ml उन्होंने बोला था 2 टाइम पीने के लिए डॉक्टर ने, तो वो जो कफ सिरप का ऐसा हाल हो गया था। तो आप समझिए कि मैंने किसी से पैसे लिए रीडिंग के लिए, ओके। उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन उसके बदले में अगर मैं इस एनर्जी में कार्ड पकड़ती हूँ, मैं खुद ही नहीं, मुझे ठिकाना, चीज़ें मुझे दूर दूर दिखाई दे रही हैं, आवाज़ मुझे दूर दूर से सुनाई दे रही है, प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे में मैं क्या एनर्जी पिक करूँगी, आप लोग सब बताइए मुझे वैसा। तो कल की सारी रीडिंग मैंने स्टॉप कर दी थी। आज जिनकी भी रीडिंग है मैं पहले क्लियर करूँगी, उसके बाद कफ सिरप पीना है वैसा। तो मतलब ये है कि जिनको भी कल प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से, उसको लिए सॉरी। आज मैं पूरा क्लियर कर दूँगी। लेकिन इस एनर्जी में जो भी फेमिनाइन है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग।
चलिए हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की, और कैसी करंट एनर्जी है, और कैसी करंट एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की। ओम श्रीम कलिकाय नमः, ओम श्रीम कलिकाय नमः, ओम श्रीम कलिकाय नमः, ओम श्रीम कलिकाय नमः, ओम श्रीम कलिकाय नमः। एक कार्ड आ गया है इनर वर्क को लेकर। इनर वर्क को लेकर क्या हो रहा है फेमिनाइन को, ये 3 कार्ड ये बता रहा है। देखिए सबके साथ सब चीज़ें तो रेजोनेट नहीं होगी, पांचों उंगली एक जैसे तो नहीं है वैसा, तो सबके साथ जो चीज़ें जिनके साथ रेजोनेट होगी वो चीज़ लीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े होंगे। तो ये है कि इल्यूजन में जा रही है इनर वर्क को लेकर, मैं क्या करूं और क्या छोड़ दूं। वैसे मैं भी देखिए, आप हो सकता है कि पहले आप के सामने कोई और गाइडेंस होती होंगी, तो आप कोई और इनर वर्क करते होंगे, ठीक है। अब सडनली क्या हो गई है कि देखिए ये इनर वर्क कार्ड होता है और ये कन्फ्यूज़न का कार्ड होता है। तो आज जो वाइब दे रहा है वो इनर वर्क को लेकर कन्फ्यूजन। हो सकता है कि एक ही भगवान के, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनका एक ही भगवान के अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग मंत्राज आपके सामने पॉपअप हो रहे होंगे, समझ रहे हैं। वैसा कि ये भी आपका मन न ललचा रहा होगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक काम है, दूसरा एनर्जी वो भी चैनलिंग हुई है, मैं बताती हूँ। तो आप ऐसे में क्या करिएगा, जब मतलब बहुत सारी चीज़ें आएँ तो एक पकड़ के चलिए। मैं 100 बार यही बात बोलती हूँ, एक पकड़ के चलिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। 10 गो डाली पे पाँव रखिएगा ना तो नहीं पहुँच पाइएगा जगह पे, समझ रहे हैं। एगो रास्ता पकड़ के चलिएगा ना, धीरे 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 चलते 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 अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाइएगा आप, समझ रहे हैं। तो जिसके अभी तक, जैसे कि बजरंग बली के हो सकते हैं मेरे सामने लाडले के, यानी कि बजरंग बली जी को मैं लाडले बोलती हूँ। जब मैं अवेकनिंग हुई थी तो उनका एकादश मुखी कवच आता था, मैं वो करती थी। उसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच आता था, मैं वो करती थी। दुर्गा दुर्गा सप्तशती कवच करती थी, काली कवच करती थी, महाकाल कवच करती थी। मैं 5 कवच सुनती थी स्टार्टिंग में ऑरा लॉकिंग के लिए। जब भी बहुत नरसिंह मंत्र, नरसिंह कवच भी सुनती थी, मंत्र भी सुनती थी। फिर बजरंग बाण, श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र, माँ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, काल भैरव अष्टक, ये सब मेरे सामने। जब स्टार्टिंग में हम जर्नी में होते हैं ना, तो जब नई नई चीज़ें हमारे सामने आती कि डेविल एनर्जी कैसे काम करता है, हमारे माइंड को कैसे कंफ्यूज करता है, हमारे मैस्कुलाइन के माइंड को डेविल एनर्जी कैसे कंफ्यूज करता है, ये कैसे इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट डाल देता है, कैसे एनर्जी चोरी हो जाती है। तब क्या होता है, स्टार्टिंग में हम डर जाते हैं कि हमें क्या ऐसा कर लूँ, क्या ऐसा कर लूँ कि मैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहूँ, मेरे मैस्कुलाइन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे चीज़ें हुई तो मेरी मेंटोर ने मुझे बताया था कि आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच सुनिए। तो मैं स्टार्टिंग में मैं दुर्गा कवच सुनती थी, मुझे लर्न नहीं था। मुझे काली कवच लर्न होने में लगभग 1 साल का टाइम लग गया था। बजरंग बाण बहुत जल्दी लर्न हो गया था। श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र अभी भी मैं कहीं कहीं अटकती हूँ वैसा, क्योंकि उसके बहुत सारे जो लाइन है ना वो एक जैसे हैं। तो जब मैं वो लाइन पढ़ने लगती हूँ तो पिछला लाइन रिपीट होने लगता है। तो मैं अभी भी श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र देख के ही करती हूँ। बाद बाकी सिद्ध कुंजिका मुझे लर्न है, बजरंग बाण मुझे लर्न है, दुर्गा चालीसा मुझे लर्न है, मैं करती नहीं हूँ वैसा, ठीक है। तो मैं अभी, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका एक मंत्र अगर आप लेके चलते हैं, जैसे बजरंग बाण लेकर चलते हैं तो श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र कर लीजिए। वो बस कवच में आप उसी भगवान का कवच करिएगा ऑरा लॉक करने के लिए जो आपके ईष्ट हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन फील होगा। जब आप वो कवच करिएगा ना तो करने में आपको मन लगेगा, वो फील होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि मुझे भाई मेरे इष्ट ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो उनको दुर्गा रक्षा कवच यानी कि चंडी कवच या दुर्गा सप्तशती कवच मैं दिखाती हूँ वैसा। देखिए ऐसे रहेगा, इस पे लिखा रहता है कवच, ऐसा मुझे नहीं याद है पाठ विधि। तो ये कवच आप कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। देखिए ये देवी कवचम,
ऐसे देवी कवच करके नाम से आएगा। और ये हिंदी में आप जब पढ़िएगा ना या हिंदी में सुनिएगा तो ये आपको ज़्यादा, जिनको संस्कृत नहीं आता है, ठीक है, वो हिंदी में कोशिश करिएगा ना, तो जैसे जैसे देखिए कैसा है कि इसमें क्या है, सभी अंगों की जो है ना वो वर्णन किया गया है, एक एक देखिए, दांतों की, गले की, घाटी की, तालू की, ढोंडी की, वाणी की, ग्रीवा की, मेरुदंड की, कंठ के बाहरी भाग में, कंठ की नली में, दोनों कंधों में, दोनों भुजाओं की, दोनों हाथों में, अंगुलियों में, नाखून तक का जिक्र है इसमें। देखिए, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी पेट की रहकर रक्षा करे, दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा, मन को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। और देखिए इसमें क्या है, लास्ट में जब पढ़िएगा कि अगर आप चाहते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको आज बता रही हूँ, जो भी एडिक्शन से जूझ रहे हैं, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, नशा मुक्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं, या आपके मैस्कुलाइन एडिक्शन में है, या आप एडिक्शन में हैं, या फिर आप मेल बॉडी में है, किसी तरीके का एडिक्शन है, वो छूट नहीं रहा है, तो देखिए इसमें क्या है। देखिए मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है इस कवच को सुनने से। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, यानी जो कृत्रिम, जो लोगों के द्वारा बना है, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अफीम जो होता है ना, उसका भी अगर आप इस पाठ का अगर संकल्प के साथ आप अगर पाठ करते हैं ये कवच का, तो ये आपको इस लेवल का प्रोटेक्शन देगा, समझ रहे हैं। तो ये मैं नहीं, ये दुर्गा सप्तशती, ये दुर्गा सप्तशती मतलब माँ दुर्गा, माँ काली का ये साक्षात रूप। जैसे बोलते हैं ना कि श्री मद भागवत जो है, भागवत कथा, वैसा वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, या गीता का सार है वो स्वयं भगवान है, मैंने ऐसे सुना है। वैसे ही ये माँ दुर्गा स्वयं है, ये कवच, ये सप्तशती, ठीक है। तो आपको संकल्प लीजिए, और इसके साथ अगर आप ये पाठ करते हैं तो यस डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये उनके लिए है जो मतलब जिनके ईष्ट नहीं है, लेकिन जिनके ईष्ट हैं, आप समझ रहे हैं, जिनके ईष्ट हैं, आप भगवान से जुड़ चुके हैं, राम भगवान, बाबा, गन्नू, कार्तिक, किन्हीं के जो साउथ के होते हैं उनके कार्तिकेय भैया भी होते हैं इष्ट, वैसा माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी, अर्धनारीश्वर भगवान वो हैं, राधा, केशव, या भी और भी कोई देवी देवता ऐसे हैं जो कि आपके इष्ट हैं, जिनमें आपका मन रम गया है, समझ गए, आपको उन्हीं का कवच करना चाहिए। आपको वो कवच सेम वही प्रोटेक्शन देगा, वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक कारण मैंने बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो किसी मेंटोर से आप जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि मेरे लिए कौन सा मंत्र सही रहेगा, ठीक है, वैसा। दूसरा ये है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, या घर में हो सकता है कि लोगों का ऑरा क्लीन कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने इनका ऑरा तो लॉक किया था, फिर ये क्यों मतलब मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। तो देखिए वो ट्रिगर जो करते हैं ना, वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए करते हैं। पास्ट लाइफ में आपने जो उनके साथ किया है वो इस लाइफ में आपको कर कर आपका कर्मा जीरो करवाने के लिए आते हैं। तो जो भी आपने उनको हर्ट किया है पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, वो आपको इस लाइफ में वो करेंगे। तो जिस लेवल का होना चाहिए आपको ट्रिगर करना चाहिए, उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको ट्रिगर मिलना होता है, डिवाइन की तरफ से कोई लेसन लर्न करवाना होता है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है, हिम्मत देना होता है, तो वो सिनेरियो क्रिएट करवाया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, अपना काम करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया और उस चीज़ ने काम नहीं किया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक बात आप विश्वास रखिए, हो सकता है कि पर्दे के पीछे कहानी चल रही हो, आपके सामने नहीं आई है, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन
जिस दिन क्लियर होंगी उस दिन आपको पता चलेगा कि डिवाइन ने आपको जो जितना दिया ना उतना संभालने के लिए आपका झोली छोटा पड़ेगा। ट्रस्ट में जब देने पे आएंगे ना भगवान, तो आपको लगेगा कि OMG, क्या मैं सच में ये डिज़र्व करती थी, मेरे भगवान ने मुझ पर इतना दया कृपा कर दिया। ठीक है, और देखते हैं। मूव ऑन करने की सोच रही, पेशेंस नहीं किसी फेमिनाइन को हो रहा है। आसपास का सिचुएशन इतना नेगेटिव हो रहा है, आपके आसपास का, काम पे हो सकता है, काम पे हो सकता है, घर में हो सकता है, आसपास के लोग आपको इतना ट्रिगर कर रहे हैं। हाँ, तो आपको मन कर रहा होगा, पेशेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका मन कर रहा है कि आप यहाँ से निकल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है। देखते हैं कि इस कार्ड को लेकर मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। रुकिए, इस कार्ड को लेकर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स को लेकर मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, डेथ। एक कार्ड और। ओके, देखिए मैस्कुलाइन, ये जो आप फील कर रहे हैं ना, ये जो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन भी सेम चीज़ फील कर रहे हैं, सेम चीज़ फील कर रहे हैं। ठीक है, डेथ वाला पेन चल रहा है उनके जीवन में, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पैटर्न ख़त्म हो रहा है, तो ये आपके आसपास भी आप मिरर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ऐसा फील, कुछ आपका भी है और कुछ मैस्कुलाइन का भी मिरर कर रहे हैं आप। तो वो जो है ना, वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपको। ठीक है, अब मे भी ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है कि आप ना ऐसे ट्रिगर हो रहे हैं, तो आप ना ये सोच रहे होंगे कि मेरा मैस्कुलाइन तो ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, वो तो इतना खुश है। ठीक है, तो मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ, वैसा मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ट्रिगर कर रहे हैं लोग मुझे। तो ऐसा सिचुएशन अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि मैस्कुलाइन का भी मिरर कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी आप मिरर कर रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप कैसे खतरों के खिलाड़ी, कितना भी, देखिए एक लेडी है, उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, यानी कि कितना भी सिचुएशन टफ रहता है आप उससे निकल जाते हैं। आप हमेशा कैसे बैलेंस रहते हैं, वैसा वो करने की कोशिश हालांकि कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही है, तो इसीलिए आपको पेशेंस नहीं आ रहा है। समझ गए, ये मैस्कुलाइन का सिचुएशन है। चलिए अब हम डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग करेंगे। इतना तो गाइडेंस हो गया। फेमिनाइन के लिए ज़्यादा गाइडेंस इसलिए होता है ताकि उसे, क्योंकि फेमिनाइन को ही ये जर्नी लीड करना है। मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी से चलते हैं पीछे पीछे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है मम्मा। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। द हैंगमैन, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो द हैंगमैन का कार्ड आ गया है, कर्मा का कार्ड आ गया है, और ब्लॉकेज का कार्ड आ रहा है। बहुत ना, बहुत बहुत कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस लेवल का आपका मैस्कुलाइन बीमार हो सकता है, दिख रहा है। आपके मैस्कुलाइन को कोई चोट लग सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकती है। मैं मम्मा से प्रे करती हूँ, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा, मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना मम्मा, लेकिन कलेक्टिव के मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना। लेकिन चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, और उसके अलावा आसपास के लोग उनको छोड़कर जा सकते हैं, दिख रहा है। चीज़ें ना वो हैंग हो गए हैं, दिमाग उनका ब्लॉक हो गया। कर्मा जब स्पीड अप से रिलीज होना चालू होता है ना, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं एक साथ आपके जीवन में कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। भले ही वो दिखाते होंगे, क्योंकि मैंने तो देखा है मेरी मैस्कुलाइन्स इस चीज़ को, कितना भी लोगों को तो पता नहीं चलने देते हैं कि भाई उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। आप देखिएगा नॉर्मल दूर से तो बोलेंगे कि ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, जो होती है चीज़ें वो सिर्फ मुझे पता होती हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं वैसा। ठीक है, तो बहुत सारा कर्मा जो है, स्पेशली जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर कर रही हैं कर्मा रिलीजिंग के लिए, तो वो काम कर रहा है। एक चीज़ है जो भी कर रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए तो आपके मैस्कुलाइन पूरी तरीके से ब्लॉक हैं। जब पूरा दिमाग काम नहीं करता है तभी से जाकर शरणागति की जो स्टार्टिंग होती है, तो बहुत जल्दी ये उनको डिवाइन की तरफ सरेंडर कर देगा। इस रास्ते पे आपके मैस्कुलाइन आगे बढ़ रही है, उनके साथ रेजोनेट होगा। जो डिवाइन की तरफ जाएंगे, वो जो मिड से आगे आ गई हैं फेमिनाइन, उनके साथ ये लगभग
कंप्लीशन पे पहुंच गए हैं, उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होंगी, ठीक है। उनके साथ रेजोनेट होगी, ओके। और एक चीज़ ये है, जो नए नए हैं मैस्कुलाइन, अभी वो फिलहाल बीमार पड़ रहे हैं, बार बार उनकी बीमार हो रही, चोट लग रहे हैं, चीज़ें उनकी बन नहीं रही है, वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बस उनके बन नहीं, उनके समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, अभी वो डिवाइन की तरफ नहीं जा रहे, जो बात है वो है, ठीक है। एक चीज़ चैनलिंग हुई और वे बोलते बोलते भूल गई, फेमिनाइन के लिए वो गाइडेंस था, इसी से रिलेटेड, कर्मा से रिलेटेड कुछ था, नहीं याद आ रहा है, शायद आज के लिए ज़रूरी नहीं होगा। और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स। थोड़ा सा कार्ड क्लेरिफाई करूँगी, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है। तो किस सिनेरियो में मम्मा तुमने ये कार्ड, देखिए ये कार्ड था और मैंने जो निकाला था किधर गया, 7 चैरियट का ही कार्ड आया था आई थिंक, तभी मैंने नहीं लिया था, ओके। ये चाहते हैं कि इनका जीवन जो है ना वो बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, इसमें ये विक्ट्री चाहते हैं, और मैं भी इसके लिए ये फोकस भी हैं, नज़र बना के रखा है कि एक बार तो मुझे मौका मिले तो ये मैं मौका जाने नहीं दूंगा, चाहे वो पैसों को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, लेकिन हाँ ये अभी नज़र बना कर रख रहे हैं। और दूसरा है कि आपके ऊपर भी, क्योंकि ये शिव शक्ति का कार्ड होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फेमिनाइन से रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो जिनके जो अनमैरिड फेमिनाइन हैं, उनके मैस्कुलाइन इनमेच्योरिटी से ही सही अभी पूरी तरीके से सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में मैरिज कहीं ना कहीं चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मतलब वो एकदम सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आज ही करनी है, बट उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं। क्लेम करिएगा, स्पेशली अनमैरिड फेमिनाइन, या फिर जो मैरिड भी हैं अपने मैस्कुलाइन को जो क्लेम करती हैं एज अ मैरिज, तो वो भी क्लेम करिएगा, खुला ऑफर है आपके लिए। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं कि कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। द एम्परर का कार्ड है, अवेकनिंग चल रही है, प्लीज़ प्रोटेक्शन का कार्ड भी आया है, ठीक है। और ये अवेकनिंग का भी कार्ड, उनकी अवेकनिंग को प्रोटेक्ट करिएगा। अवेकनिंग को देखिए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में आप एक इंटेंशन आप नोट करके रख लीजिए कि आपको सुबह में क्या बोलना है, उसके बाद कैसे क्या करना है, आपको एक आइडिया होगा। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और आप ये चीज़ नोट करके रखिए कि आपको कैसे इंटेंशन डालना है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे बोलिएगा कि मुझे और मेरे मैस्कुलाइन को, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनको प्रणाम करिए, और उनको बोलिए कि मैं बजरंग बाण का और कवच का आवाहन या फिर बजरंग बाण का पाठ कर रही हूँ। इसके ऊर्जा के द्वारा मुझे और मेरे मैस्कुलाइन को, हम दोनों की अवेकनिंग, सोल पर्पस, रियूनियन को, हाँ मेरे घर को अंदर से बाहर से, मेरे बच्चों को, मेरे फाइनेंस को, मेरे वर्क प्लेस को, हम सभी के माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्राज एनर्जी में किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तंत्र, मंत्र, मारन, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, गंदी क्रिया, मैली क्रिया, नेगेटिव अटैक, डीमंस अटैक, डेविल अटैक कुछ भी हो रहा है, जो कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर 1000 गुना बैकफायर करिए, और हम सभी के माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्राज एनर्जी को संपूर्ण रूप से शुद्ध करके हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए, हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए। आप ये बोलेंगे ना, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इससे काम हो जाएगा। एक बार सुबह में कर लीजिए, एक बार रात में भी, 2 टाइम। और अगर रात में नहीं करिएगा सोने से पहले ऑरा लॉक, तो डेविल अटैक हो जाएगा, और डेविल फिर गंदे तरीके से सड्यूस करने की कोशिश करते हैं, आपको फिज़िकली हैरेस करने की कोशिश करते हैं, मेंटली हैरेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस सब से बचने के लिए ऑरा लॉक होना रात को ज़रूरी है, आपका, आपके मैस्कुलाइन का। अगर आपके मन में इतनी अगर दया भावना है फेमिनाइन, अगर जेलेसी इशू नहीं है, समझ रहे हैं, अगर आप जेलस नहीं है, तो आप इसमें अपने मैस्कुलाइन के बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बायोलॉजिकल फादर चाहे जो भी हों, लेकिन उनके जो
जो सोल फादर या सोल मदर होते हैं वो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ही होते हैं। ये जो भी फेमिनाइन हील हो गई होंगी उनको पता होगा, उनको एक देखिएगा अट्रैक्शन ज़रूर फील होता होगा अपने मैस्कुलाइन के बच्चों से। अगर आपके मन में जेलसी इशू है या उनके बच्चों को देखकर आपको जलन होती है, ये खुद से ज़रूर चेक करिएगा, या फिर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो उनके बच्चों को मत इंक्लूड करिएगा, अपने बच्चों को इंक्लूड ज़रूर करिएगा, उनका ऑरा क्लीन ज़रूर करिएगा, अनलॉक, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों के साथ ट्रिगर दिया जाएगा या परेशान के जो आपके अपने हैं, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ कुछ भी हो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अपने घर के लोगों का ऑरा ज़रूर लॉक करिएगा। आई होप कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि ऑरा कैसे लॉक करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए, क्या इंटेंशन डालना चाहिए, समझ गए। तो ये बातें थी। मैस्कुलाइन का ईगो जो है ना, ईगो वो अवेकनिंग के थ्रू उन्हें रियलाइज़ करवाया जाए कहाँ कहाँ ईगो आ गया, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो गई। आज मुझे सुबह से यही एनर्जी पिक हो रही कि मैस्कुलाइन एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। हिम्मत आ रही है, हिम्मत आ रही है। आपके मैस्कुलाइन हिम्मत दिखा रहे हैं। अब वो सुन नहीं रहे होंगे किसी का, ठीक है, उनको जो सही लगता है सही को सही और गलत को गलत आपके मैस्कुलाइन बोल रहे होंगे। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, गाइडेंस चाहिए, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, आपको हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।